गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की जहां पर बोर्ड्स की सीरीज छोड़े थे वहां से फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है बच्चे कि बीच में हम आपको वीडियो में थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि 12th के कुछ कैरेक्टर बच्चे बोले बता दीजिए तो मैं वो बताने लगा। सबसे पहले एक चीज आपको वीडियो देखने से पहले ये क्लियर करना होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 90 प्लस के लिए पढ़ रहे हैं। एक एक चीज में कहीं 2 नंबर, मल्टीपल चॉइस, 6 नंबर, हर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो वीडियो है ना उसमें 2 नंबर वाला पार्ट और मल्टीपल चॉइस यूपी और सीबीएसई बोर्ड को टच किया है। इसमें उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सब ट्रिक से बताएंगे। आज बताया ना, कोई मल्टीपल चॉइस जो होता है उसको तो सॉल्व करना नहीं होता ना, उसको ट्रिक करना होता। कितने आसानी से हो जाएगा ये देखने वाली बात होगी। जैसे देखिए ये वॉल्यूम सरफेस एरिया शुरू कर रहे हैं फिर से। तो देखिए स्पेयर के बारे में डाटा दिया, पहला कुछ नाम सुनिए, शॉर्ट टर्म लिखा है। ये 2 स्पेयर है जिनके वॉल्यूम का रेशियो 8 और बाई 27 है। तो कह रहा है इनके CSA का रेशियो बताओ, S1/S2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने देखा ये क्वेश्चन बोर्ड में आया। बेटा क्या होगा V1 होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, ये होता ना बेटा। अब V2 क्या होगा 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर 8/20। बेटा क्या कैंसिल आउट हो गया, R1/R2। तो R1/R2 बेटा क्या हो जाएगा, सबको पता है ये किसका क्यूब रूट होता है, 2 का। बेटा ये किसका होता है, 3 का। तो रेशियो क्या आ गया बेटा 2 और बताओ, सबको समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। किसका रेशियो बेटा S1 क्या होता है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। R1/R2 मतलब क्या हो गया 2/3। बेटा स्क्वायर ना, स्क्वायर लगा दिया। 2 का कितना हो गया 4, 3 का कितना हो गया 9। बेटा नया रेशियो क्या हो गया 4:9। बताओ जगह का मैंने बच्चा इसका ऐसे बता दिया। बताओ ये सबको समझ आया, आ गया हो गया। फिर से देखो ये रेशियो रखा, निकाला 2/3 S1/S2 4 पाई R1/R2 स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली, इसको पुट करा दिया, कितना आ गया 4/9। समझ आ रहा है, ठीक। ये वाला पार्ट भी हटा दिया, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया ताकि उन लोगों को जगह मिल सके क्वेश्चन को करने की, ठीक। अब देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है। अब इस वाले क्वेश्चन की टीचर से तुम पूछोगे ना, पता क्या करेगा, पहले इसकी रेडियस R लेट करेगा, फिर इसकी रेडियस कहेगा, इसकी हाइट को S लेट करेगा, फिर उसका 20% बढ़ाएगा, दुनिया भर का करेगा। हम बेटा तुम्हें एक आसान ट्रिक बताते हैं तो तुम्हें मजा आ जाएगा। कैसे, सबसे अधिक रेडियस तो कितना परसेंट बढ़ा 20% होता क्या वॉल्यूम। देखो अच्छा पहले ही देखो 1/3 पाई R स्क्वायर H। R कितनी बार आया है 2 बार, H कितनी बार आया है 1 बार। देखो ट्रिक देखना ध्यान से, 20% क्या कर देंगे 1/, क्या लिखा हुआ, मतलब बढ़ रहा है। कितनी बार बढ़ रहा है 2 और 1 3 बार। मतलब 5 में कितना बढ़ रहा है 1, तो मतलब 5 से कितना हो गया 5 से कितना हो गया 5 से कितना हो गया, कितनी बार लिखा बेटा 3 बार। कितना बार लिखा बेटा 3 बार। बेटा इसको करो, कितना आ गया 5 × 5 × 5 कितना हो गया बेटा। इसको करें कितना आ जाएगा। क्यों भाई लोग समझ आ रहा ना मजे से, तो कितना बढ़िया, कितना ज्यादा बढ़ गया है बताओ भाई, नहीं आ रहा है, ऐसे कर लो बेटा। क्या आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा बेटा, कितना बढ़ गया बेटा 91। कितना इंक्रीज हुआ बेटा 91। बेटा 91 जो है इंक्रीज कितने हुआ है 120। सबको समझ आ रहा है, इंटू बेटा क्या हो जाएगा, सबको समझ आया। 25 से काटो कितनी बार जाएगा बेटा 25 और कितनी बार जाएगा बेटा, बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, कंफर्म ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मेरे भाई, इसका क्या करा दो इंटू करा दो। तो 4 अपॉन इतने परसेंट भी लिख सकते हो, अगर ऑप्शन इतना नहीं दिया है तो होल भी दिया होगा। होल में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 7 2, कोई दिक्कत 7 5 जा कितना होता 35, 4 14 हुआ, 7 2 जा 10, फिर कितना बचा 4 अपॉन। बताओ भाई लोग सबको समझ आया, कंफर्म आ गया होगा, कोई दिक्कत। ऐसे भी सवालों क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ ठीक है ना। अब देखिए भैया अब देखिए भैया ये वाला क्वेश्चन थर्ड,
CSA ऑफ सिलेंडर ये दिया, वॉल्यूम क्या दिया, ये दिया। कर हाइट बताओ बेटा, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, और CSA को S मान लो, क्या फॉर्मूला था बेटा, तो बेटा यहां पर कितना आ गया, वॉल्यूम कितना है और CSA कितना बेटा, समझ आया, कुछ कैंसिल आउट हो गया, बहुत बढ़िया, और कुछ कैंसिल आउट हो गया, बहुत बढ़िया, और कुछ कैंसिल आउट हो, क्या बचा बेटा, सिर्फ एक R, तो R/2 बराबर हो गया 924/260। बेटा कर सकता है क्या, बिल्कुल, कितनी बार में, बता, सबको समझ आएगा, कोई दिक्कत, अब बेटा ये कर सकता है क्या, बिल्कुल, कैसे, चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन हम आपके लिए क्या करूंगा, हम एक स्टेप्स को सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, तो काटो, कितना आएगा, कितना आएगा, समझ आ रहा है, फिर क्या करो, 11 से काट दो, 11 से काटो, 4, फिर काटो, कितनी बार बेटा, तो आर बोलो बेटा कितनी आ गई, कोई दिक्कत, बेटा सॉल्व कर दो, 2πRH वाला कितना आ गया बेटा, तो 2 तो पाई, आर की वैल्यू, एच तो एच ही निकालना है बेटा, 7 7 क्या हो गया, 2 से काटो, काटो, कितनी बार कट गया बेटा, एच वाला कितना आ गया, बताओ, सबको समझ आया बेटा। ऐसे में सवाल को क्या कर सकते हैं, टिक द करेक्ट है या 2 नंबर में है, ऐसे को क्या कर सकते हैं, ये बेटा 2 नंबर में है, तो इसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे क्या थे, सबको समझ आ रहा है, वो क्वेश्चन क्या थे, मल्टीपल, क्लियर ना भाई, ये वाला पार्ट बेटा क्या कर दिया, हटा दिया। अब लास्ट वाला ये क्वेश्चन है, ये भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना होगा। कह रहा है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 10 है और जिसका डायमीटर कितना बेटा, 4.5, तो रेडियस कितनी होगी बेटा, तो इसको कैपिटल R मान लो, बहुत बढ़िया, इसको कैपिटल H मान लो, इसको किस में स्पेयर किया गया, क्वाइन में। क्वाइन में अगर थिकनेस दी है तो क्वाइन जो होता है वो सिलेंडर बन जाता है, और अगर थिकनेस नहीं दी होती तो सर्कल रहता है। इसमें थिकनेस दी है 2 mm, इसका मतलब क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1.5, डायमीटर दिया अपॉन 2, तो 3/4 हो गया बेटा, क्यों, 1.5 क्या होता है 3/2 अपॉन 2, तो क्या हो जाए 3/4, बेटा कैपिटल है, स्मॉल एच को मान लो, स्मॉल एच बेटा कितना हो गया 0.2 सेंटीमीटर, कैसे हो गया, mm में दिया था, सेंटीमीटर में, ये सारी वैल्यू किसमें दी है, क्या नंबर ऑफ कॉइन बताओ, जाहिर बात क्या है, नंबर ऑफ कॉइन क्या मान लिया, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉइन, तो वॉल्यूम ऑफ बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सबको समझ आएगा बेटा, क्या हो गया, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होता है बेटा, सबको पता क्या होता है, पाई R स्क्वायर, R मतलब बेटा कितना है 3/4 इंटू 3 इंटू H बेटा कितना है 0.2, दशमलव हटाओ नीचे क्या कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R मतलब बेटा क्या हो गया बेटा, H क्या हो गया, पाई से पाई बेटा क्या हो गया, सबको समझ आ रहा है बेटा, देखो डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, सबको समझ आया, तो एक 10 से पहले ही काट दो, कितना बचा बेटा 10 से ही काट दो बेटा, कितना बचा, मतलब सबको समझ आया, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो तुम। फिर क्या करो, ये 2 जो कितना होता है 4, एक 4 क्या कर दो कैंसिल आउट, देखो कितना आसान हो गया बेटा। अब 3 काटो, 3 काटना कितना हो जाएगा सबको पता है, कह बेटा 15 ना, 45, 15 आ गया ना, इसको काटो बेटा, यहां से कितना आ गया बेटा, अब देखो क्या बचा सिर्फ 4, ये किससे काटो क्या बचा बेटा 2, और सबको समझ आ रहा है, तो एन बराबर बेटा क्या हो गया, एन अपॉन 2 बराबर हो गया 15 इंटू 15, तो कितना होता है, तो एन बराबर क्या आ गया 225 इंटू 2, कितना आ गया बेटा, लग रहा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बताओ आ रहा है ना, इसको आराम से नोट डाउन कर लो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड बेस पे, क्लियर है, ठीक है ना, बहुत तगड़ा पढ़ो भाई, बोर्ड में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर क्या फायदा है, यही मौका है 20-25 दिन पढ़ने का, लाइफ टाइम मेमोरीज हो जाएंगे आपकी, जब भी कहीं बुरा वक्त आएगा आप अपनी मार्कशीट देखोगे, इस बात का आपको हमेशा एहसास रहेगा कभी आप बहुत अच्छे हुआ करते थे।
तो बच्चे ये दो सवाल भी हम आपको बताते हैं। ये दोनों सवाल 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए, बहुत बार आए, मतलब कह सकते हैं लास्ट 2-3 ईयर से लगातार आ रहे हैं। जब आप ये वीडियो सीन करें ना तो इस सवालों के एक बार जैसे जैसे हम लगाएं वैसे पहले से आप कॉपी लगाना। अगर आपका और हमारा आंसर मैच होता है तो मतलब हमारी तैयारी बिल्कुल सही चल रही ना। तो वो इस लेवल पे तैयारी करो, इस लेवल पे तैयारी करो कि जो दुश्मन है ना वो भी समस्या में आ जाए। दुश्मन मतलब हमारे अपोनेंट जो हमको ये सोच रहे कि हमसे नहीं होगा, उनके लिए दिखाने के लिए, और बाकी हम लोग तो आपके सपोर्टर रहेंगे, ठीक है ना भाई। तो आज जरा करते हैं। और बच्चों पता क्या धारणा रखी है कि व्हाइट बोर्ड है तो नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगा, नहीं होगा, वो सब होगा, बस बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आने दो। तुम ही लोग पता पूरे इलाके में गाओगे। तभी हम कह रहे अभी 1000 से पहले सब्सक्राइब कर लो, नंबर मीटअप के टाइम ढूंढते रह जाओगे कि क्यों हम सब्सक्राइब नहीं किए थे। देखो हमें आगे बढ़ना ही कंफर्म है और तुम्हारे नंबर आने ये भी कंफर्म है। ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है, क्योंकि अगर हम आगे ना बढ़े, अगर हम आगे ना बढ़ पाए तो बाकी लोग फिर नीचे गिरेंगे, ये कंफर्म ना। तो टेंशन नहीं लो, वो पढ़ाई करो मस्त तरीके से। और शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे, इसको चलो बोर्ड में लिखा था और ये फिगर बना हुआ था तो मैंने बना दिया। कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके एक सिरे पर एक एंड पर एक कोन है और एक क्या है, हेमिस्फीयर है। तो कह रहा है इस पूरे फिगर का वॉल्यूम फाइंड करो। कंडीशन मेरा बच्चा ये है जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका 6.5 दिया था और टोटल हाइट 12.8 दी थी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया। ये वाला पार्ट कितना आ गया, 6.3। तो करो वॉल्यूम फाइंड करो। बेटा क्या हो गया, वॉल्यूम यहां कर देता हूं बेटा, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर या टॉय, जो भी समझो आप इसको ध्यान सुनिएगा। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ना बेटा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो भाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, थोड़ा आर अलग कर लें क्या, आर तो सही है, एच अलग कर लेते, एच 1/3, इसको कैपिटल एच मान लेते बेटा, इसको स्मॉल एच मान लेते, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। बेटा ये निकालना है। बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा पार्ट दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर सर कॉमन है, कॉमन करिए बेटा। तो क्या बचा 1/3 आर, देखो 1/3 बाई 2/3, सॉरी 2 ये 3, 2 आर कॉमन हो गए, एक आर बचा। फिर पाई आर कॉमन क्या बचा, कैपिटल एच। फिर क्या बचेगा 1/3 क्या बचे बेटा, स्मॉल एच। बहुत बढ़िया। पाई की बेटा कितनी है, 22/, आर की बेटा कितनी है, तो यहां लिख लो, जो आर है ना आर वो है 7/2, जो कैपिटल एच बेटा वो 6.5 है, जो स्मॉल एच बेटा वो कितना है 6.3। अब इससे आसान नहीं बता सकते बेटा, ठीक। तो आर की वैल्यू क्या होगी 7/2 बाई बेटा स्मॉल आर कितना है, देखो ध्यान से 7/, कैपिटल एच बेटा कितना है 6.1/3, स्मॉल बेटा कितना है 6.7, इसको काटा 11, तो क्या हुआ 77/2। कोई दिक्कत, 2 से 2 7/3, बिल्कुल बेटा। इसको काटो, यहाँ कितना आ गया बेटा 2 पॉइंट, कितना आ गया 2.1, 7/3 हो गया। इसको ऐड करो बेटा कितना आ जाएगा 6, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 8.6। कोई दिक्कत हुआ, थोड़ा सा इधर सॉल्व कर दे, ठीक है, ध्यान देखिएगा। 7/, सबको समझ आएगा, इंटू बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम बेटा क्या हो गया 3, इंटू कराओ, ये तो 7 प्लस इंटू कराओ 8 आ गया बेटा, 18 का 8 आ गया, 1 बचा 24, 25, 77 में बेटा क्या हो गया, ऐड करो बेटा कितना आएगा 32.8 अपॉन, बताओ सबको समझ आ रहा है। फिर से देखो 32.8/3, क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर 2/3 दिया था। अब देखिए
इससे कैंसिल आउट हो जाए क्या? वो शायद हो जाए, पता नहीं। 6 कैंसिल आउट होगा क्या? 77 इंटू 16 पॉइंट अपॉन, सॉल्व आउट कर लेना। देखो बेटा आ गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा ये 77/2, तो बेटा 2 इसको क्या कर दिया कैंसिल, और 16.4 और अपॉन बेटा क्या आ गया 3 आ गया। अब बेटा क्या करें, इसको करा लेंगे कैलकुलेट, तो इसका कराना पड़ेगा आपको इंटू, और जब इसका इंटू कराएंगे, अब ये कैलकुलेशन मैंने आप पे छोड़ दिया। 420 के आसपास उत्तर आएगा। आप जरा बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में। क्या आपको इंटू इसका कराना है और अपॉन 3 करना, ये वाला काम किसको करना है, ये वाला काम आपको करना है। समझ गए ना आप लोग? तो चलिए बेटा अब आपको क्या करते, अगला सवाल बताते हैं। समझ आया अच्छे से? ठीक ठीक। देखो बेटा अब ये एक सवाल और बचा है, मन तो करती आपको घर के ही देते, लेकिन उनका चलो ये बता देते हैं कि बोर्ड में आया हुआ है। तो बेटा देखो इसमें क्या हुआ है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके दोनों सिरों पर क्या है कोन लगा हुआ है, और कोन की हाइट क्या है 2 सिलेंड्रिकल पार्ट को कैपिटल एच मान लो, तो कैपिटल एच बराबर बेटा 8 दिया है, और सिलेंड्रिकल पार्ट को स्मॉल एच मान लो कितना है 2 सेंटीमीटर। दिक्कत बहुत बढ़िया बेटा, आर दोनों का सेम है, कितना 1.5 या 3/2 कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। अब कह रहा है बेटा इस पूरे फिगर का वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये टॉय दिया ठीक, क्या होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो ये बार बार आपको यहाँ साउंड की आवाज आ रही होगी, पता क्या होगा, ये सब डिस्टरबेंस है, ये चाहते हैं तुम ना पढ़ पाओ, और तो बेटा इसके बाद ही पढ़ना है, इसके बाद तो बोर्ड क्या होने, ये सब भगवान खेल रहा तुम्हारे साथ, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। अभी कहीं कुत्ता आ जाता है किसी वीडियो में, कहीं बाइक स्टार्ट नहीं होती, कहीं एरोप्लेन होता है पायलट नीचे रह जाता है, कहीं पायलट ऊपर उड़ता है प्लेन नीचे रह जाता है, ये इतनी घटनाएं हो रही बेटा, ये समझ लो तुम्हारे साथ प्रकृति खेल रही है। ठीक, इन सब ये सब मुसीबतें आएंगी बेटा जब कोई अच्छा काम करोगे, तो लगे रहो बिल्कुल। अरे बहुत देखना कभी रिफ्लेक्शन आता होगा बोर्ड पे, कहीं बोर्ड पे तो मेरी आवाज समझ नहीं आती, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सब ईश्वर तुम्हारे साथ खेल रहा है, उसके बाद तो हमसे जुड़े हो और सोनो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, समझ ना बात को, तो इसको लगे रहो बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, अब कैपिटल एच मान लेना बेटा 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, बेटा पाई आर स्क्वायर कर लो कॉमन, अंदर एच प्लस 2/3 और क्या होगी स्मॉल एच, तो पाई वैल्यू क्या हो गई 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, अब देखो आर की वैल्यू बेटा क्या लिखी है 3/3, बहुत बढ़िया। कैपिटल एच की वैल्यू बेटा कितनी है 8, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2, इसका क्या लिखना है 2/3 इंटू कितनी बार है एच की वैल्यू, बहुत बढ़िया। अगर कुछ कटर तो रहा नहीं तो क्या करें बेटा, देखते हैं भाई 22y तो 9y, ये बेटा कितना 8, ये 4y, 24 4 कितना हो गया बेटा 22y 9y 24 प्लस 28y, समझ आएगा बेटा। फोर्थ करने में कितना आ गया 7 7 3 से, अरे गजब यार ये तो बहुत अच्छा हो गया यार, 22 इंटू 3, हमें तो लग रहा था डेसिमल में आएगा, ये तो क्या सिर्फ नंबर आ गया। तो भाई समझ आया, बिल्कुल आया, तो बेटा समझ आया अच्छे से। अब बेटा एक ही आज गया आपसे फिर से, तगड़े से लग जाओ, वीडियो में जितना पढ़ा जाए बस इतना अगर तुम पढ़ते रहे तो 90 क्रॉस हो जाएगा। अब इस बात का भरोसा रखो, ज्यादा परेशान ना हो कि इधर भागो उधर भागो, बस आप डेली पढ़ते रहो। ये वीडियो 9 10 दोनों के लिए है, तो मस्त दोनों लोग पढ़ो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस आसान है। जो क्वेश्चन ना आए उसको आप मुझे मैसेज करो, हम आपको क्या करें उस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। बस आप लगातार चैनल को जिस तरफ से प्यार दे रहे उस तरफ देते रहिए, और क्या कि लाइक करिए और कमेंट करिए, जितना आप देख कर सकते हैं आप करिए। अगर आपको समझ आता है तो बिल्कुल कमेंट करिए, नहीं आता तो फिर कोई बात ही नहीं है, बेवड़े कोई आपके घर आके तो कराएंगे नहीं ना। तो आप बढ़िया मस्त रहो, आराम से पढ़ाई करो,